अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। हम लोगों ने सेकेंड ईयर की आईटी सीरीज़ की बुक से एरेज वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इफ़ वाला चैप्टर भी हम लोगों ने कर लिया। उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स की टाइप्स होती हैं वो सारी प्रोग्रामिंग सिंटैक्स और फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोगों ने समझ कर देखी। उसके बाद हम लोगों ने लूप वाला चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें उसमें 4 टाइप्स होती हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप और नेस्टेड लूप। ठीक है, उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हम लोगों ने करके देखा। अब हम लोगों ने अरे वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1D एरे क्या होती है, उसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, इनिशियलाइज किस तरह से किया जाता है। 1D एरे का हम लोगों ने प्रोग्राम्स भी करके देखे। उसके बाद हम लोगों ने 2D एरे की क्या होती है उसका सिंटैक्स और उसको हम लोगों ने समझ कर देखा। आज हम लोग 2D एरे की इनिशियलाइजेशन के बारे में एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कितनी अच्छी लगी है ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। इस चैनल पर इनिशियलाइजेशन ऑफ द 2D एरे क्या होती है। द 2D array कैन आल्सो बी इनिशलाइज्ड एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन। मैंने लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने बताया है कि हमारे पास जो 2D array होती है वो होती है जी टेबल की फॉर्म में होती है जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो 2D array जो होती है उसको भी बिल्कुल वैसे ही इनिशलाइज करवाया जाता है जिस तरह से हम लोगों ने वेरिएबल को इनिशलाइज करवाया था एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजेशन इज़ परफॉर्म्ड बाय असाइनिंग द इनिशियल वैल्यू इन अ ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय द कॉमास। ठीक है, कि हम लोग जो भी हम लोगों ने एरे के अंदर वैल्यूज़ देनी होती हैं ना, पहली बात तो ये है कि वो ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती हैं, फिर उन ब्रेसेस को सेमीकोलन के साथ एंड किया जाता है और जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं ना तब उनको कॉमा के साथ सेपरेट किया जाता है। द वैल्यू ऑफ ईच रो कैन फर्दर बी असाइंड इन नेस्टेड ब्रेसेस। अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो होती हैं वो असाइन करनी होती हैं, मतलब वो रोज़ और कॉलम्स पे डिपेंड कर रहा होता है, तो वो कह रहा है कि आप लोग नेस्टेड जो ब्रेसेस हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, यानी ब्रेसेस के अंदर ब्रेसेस को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जी एरेज के बारे में कि वो 2D एरेज होती है वो किस तरह से यूज़ की जाती है और क्यों यूज़ की जाती है, उसके आखिर पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ईच रो आर इनक्लोज्ड विद इन अ ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय द कॉमा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका कि उसके अंदर जितनी भी रोज़ होती हैं या कॉलम्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो एक तो ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती हैं, दूसरा उनको कॉमे के साथ सेपरेट किया जाता है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आपकी ब्रेसेस के अंदर हैं, लाइक एज इस तरह से यहाँ पर 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेसेस के अंदर मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं और दूसरा एक से ज़्यादा जब वैल्यूज़ आ जाएँ तो उनको कॉमे के साथ मैंने सेपरेट किया है। फॉर अ नंबर ऑफ एरेज इफ़ द वैल्यूज़ फॉर ऑल एलिमेंट्स आर नॉट स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड एलिमेंट्स आर इनिशलाइज्ड बाय द ज़ीरो। वो कह रहा है कि अगर एरे के अंदर जितनी भी आप लोगों ने इंडेक्सेस दिए हुए हैं उन इंडेक्सेस की वैल्यूज़ को आप लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है तो फिर आप लोग अनस्पेसिफाइड जो एलिमेंट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, उनकी वैल्यूज़ को आप लोग ज़ीरो के साथ भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो मैंने इंडेक्सेस लिए हुए हैं वो 5 हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर उनको इस तरह से इनिशलाइज करवा देती हूँ कि 16 मैंने लिख दिया, 17 मैंने लिख दिया, 18 मैंने लिख दिया। अब ये यहाँ पर 5 इंडेक्सेस हैं लेकिन मैंने 3 इंडेक्सेस के लिए वैल्यू दी हैं, तो बाकी जो अनस्पेसिफाइड होंगे उनके लिए मैं 0 वैल्यूज़ असाइन कर सकती हूँ। एटलीस्ट 1 वैल्यू मस्ट बी अ गिवन। वो कह रहा है कि एटलीस्ट 1 वैल्यू तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग सारी की सारी को ही 0 के साथ इनिशलाइज करवा दो। उसके बाद है 2D एरे का जो सिंटैक्स होता है वो है जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डाटा टाइप, ठीक है, आइडेंटिफायर, रोज़, कॉलम्स, ये होता है जी आप लोगों के पास इक्वल। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की हैं जी वैल्यूज़। ठीक है, सेमीकोलन के साथ आप लोगों ने एंड किया है। अच्छा, ये जो इक्वल का साइन होता है ना, इसको आप लोग C++ लैंग्वेज के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हो क्योंकि ये आपकी वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इक्वालिटी को ज़ाहिर करना होता है देन आपका ये वाला ऑपरेटर यूज़ होता है C++ लैंग्वेज के अंदर या C लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मैथ्स के असूल के बिल्कुल उलट होता है यहाँ पर। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसका सिंटैक्स है जी डाटा टाइप। डाटा टाइप के बारे में मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ के बारे में लेक्चर अपलोड किया हुआ है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि जो डाटा टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो किस तरह से यूज़ की जाती हैं। डाटा टाइप यहाँ पर आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद आइडेंटिफायर जो होता है वो आप लोगों का होता है जी वेरिएबल या फिर कोई भी आप लोग एक्सप्रेशन ले सकते हो। ठीक है,
अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल का नाम देना होता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की रोज़ होती हैं, यानी जितनी भी रोज़ आप लोग देना चाहते हो, 4 हो गया, 5 हो गया, जितनी भी आप लोग देना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने कॉलम्स की तादाद देनी है, 3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, जितनी भी देना चाहते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आप लोगों ने देनी होती हैं, लेकिन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के देने का तरीका वही है, एक तो ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, दूसरा सेमी कॉलन के साथ एंड किया जाता है, और तीसरी बात यह है कि जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएँ तो उनको आप लोगों ने कॉमे के साथ सेपरेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल है जी 2D एरे की। इंट एरे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इंट के नाम से मैंने डाटा टाइप जो है वो इंट के नाम से मैंने ले ली है, यानी फ्लॉट, करैक्टर, स्ट्रिंग, लॉन्ग, इस तरह से बहुत सारी डाटा टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इंट ली है क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं ना, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होती हैं, न्यूमेरिक्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, यानी डिजिट्स की फॉर्म में होती हैं। इंट हो गया। एरे के नाम से मैंने आइडेंटिफायर ले लिया है, आइडेंटिफायर जो है था वो मैंने ARR के नाम से लिया है। यहाँ पर रोज़ की तादाद जो है वो मैंने 4 दे दी है, और यहाँ पर कॉलम्स की तादाद मैंने 3 दे दिया रोज़ की तादाद, और 4 मैंने दे दिया जी कॉलम्स की तादाद। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसको वैल्यूज़ को असाइन करना हो, जिस तरह से उसने कहा था ना कि 2D अरे जो होती है इसके अंदर अगर आप लोगों ने वैल्यूज़ को असाइन करना हो तो आप लोग इसको नेस्टेड ब्रेसेस के अंदर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये मैंने नेस्टेड ब्रेसेस दे दी, यहाँ पर ये नेस्टेड ब्रेसेस हो गई यहाँ पर, ठीक है, और फिर मैंने इसको एंड कर दिया जी नेस्टेड ब्रेसेस के साथ, ठीक है। यानी एक ब्रैकेट के अंदर दूसरी ब्रैकेट का होना आपकी नेस्टेड ब्रेसेस कहलाता है, जिस तरह से एक लूप के अंदर दूसरी लूप का होना नेस्टेड लूप कहलाता है। यहाँ पर आप लोग देख लो कि 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। 3 रोज़ हो गई, 1, 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद 4 कॉलम्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4 कॉलम्स हो गए, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने जिस तरह से सिंटैक्स उसका दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने उसकी एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल करनी है, ठीक है, जिसमें डाटा टाइप हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, उसके रोज़ कॉलम्स की तादाद, और उसी के हिसाब से आप लोगों ने वैल्यूज़ को असाइन करना होता है जितनी आपने रोज़ और कॉलम्स की तादाद दी हुई होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रोज़ और कॉलम्स की तादाद डिफरेंट दी है और आगे आप लोग जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ लिख रहे हो वो डिफरेंट लिख रहे हो, तो इस तरह से कुछ स्पेस रह जाती है, जिसकी वजह से जो कंपाइलर होता है या तो वो एरर शो कर देता है या फिर आपके इंडेक्सेस के अंदर स्पेस को खाली छोड़ देता है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने 2D एरे क्या होती है उसको डिस्कस किया, उसका सिंटैक्स देखा, 2D एरे को इनिशियलाइज करके देखा हम लोगों ने, उसका सिंटैक्स देखा, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करके देखा। उसके बाद हम लोगों ने उसके सिंटैक्स को यूज़ करते हुए फिर उसकी एक एग्जांपल करके देखी। आई होप कि 2D एरे की इनिशियलाइजेशन और उसके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने वाला, उसका सिंटैक्स और एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करने के बारे में ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कितनी अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।